चलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग प्रीवियस क्लास जितना भी ऑफलाइन में पढ़ाए थे उसी को देखते हुए कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक बताए थे, उसी के आगे हम लोग फिर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक बताना होगा, तो फिर से एक बार फिर से रिमाइंड करा रहे हैं लॉगरिथमिक के बारे में। लॉगरिथमिक इसको फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं। इसका जितना भी टाइप का प्रॉब्लम है वो एक एक करके हम लोग डिस्कस अगेन कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक क्या होता है? लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है जिसका कई रूप होता है। इसका जो काम करने का होता है कि कोई भी फंक्शन अधिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस लॉगरिथमिक के द्वारा पहले उसको सिंपल रूप में बदलेंगे और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही हम लोग का लॉगरिथमिक है। इसका कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग को यूज पड़ेगा, तो वो फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा लॉग के फॉर्म के बारे में डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं लॉग का रूप क्या होता है। तो लॉग का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ये होगा लॉग x बेस a, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे log x टू द बेस a, टू द बेस a, ये पढ़ते हैं। या इसी को हम लोग दूसरा तरीका से अगर पढ़ना होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको log x बेस a, सिंपल भाषा में क्या पढ़ना होगा, log x बेस a पढ़ना होगा। दूसरा ये फॉर्म हो गया, इसको लॉग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कैसे, log x बेस a पढ़ना है, इसको बेस कहते हैं, ये मेरा इनपुट है। अब दूसरा पॉइंट, लॉग डिफाइंड कब होता है, log x बेस a ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड होने का मतलब मान कब देगा, इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा, जब x का मान पॉजिटिव होगा, a का मान पॉजिटिव होगा और a 1 के बराबर नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक बार फुलफिल करेगा तब लॉग डिफाइंड होगा, मतलब लॉग का मान देगा, अदरवाइज लॉग का मान नहीं मिलेगा। तो ये लॉग का रूप हो गया। ये लॉग डिफाइंड कब होगा, इसका कंडीशन हो गया। अब हम लोग लॉग के बारे में पढ़ना होगा। लॉग को कितने टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू बेस, बेस के अनुसार लॉग को जनरली 3 पार्ट में बांट दिया गया है, वो हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे, ये लॉग का बेस हो गया। बेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू बेस, बेस के अनुसार लॉग को निम्न भागों में बांटा गया है। लॉगरिथमिक यानी लॉग डिवाइडेड इन फ्लोइंग टाइप्स, कौन कौन टाइप्स होगा, इसका पहला टाइप होगा कॉमन लॉग। कॉमन लॉग किसको कहते हैं, कॉमन लॉग क्या होता है, जब किसी लॉग का बेस का मान 10 हो जाए, सिर्फ 10 हो जाए, तो उस लॉग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। जैसे log x बेस 10, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का कॉमन लॉग कहते हैं। जब लॉग का बेस 10 हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन लॉग कहते हैं। दूसरा क्या होता है हम लोग का, नेचुरल लॉग, दूसरा हो जाएगा हम लोग का नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, जब लॉग का बेस e हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। जब लॉग का बेस e हो जाएगा वो नेचुरल लॉग कहलाएगा। जैसे नेचुरल लॉग को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं ln x। e के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, e क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर है और जिसका मान 2.71 के करीब का होता है। एग्जैक्ट लिखें लेकिन वो करीब का वैल्यू होता है। जिससे पाए हम लोग का ऑपरिमेशन क्या है, जिसका मान 3.1
4 के बराबर होता है, उसी प्रकार ई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 2.71 के करीब का होता है। तीसरा हम लोग का जनरल लॉग। जनरल लॉग क्या होता है? जब लॉग का बेस ई और 10 को छोड़ के कुछ भी ले लेंगे, एक विद इन कंडीशन ए होगा जब ए का मान पॉजिटिव और ए नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस को हम लोग जनरल लॉग कहते हैं। ये जनरल लॉग हो गया। तो ज़्यादातर हम लोग पूरे कैलकुलस में नेचुरल लॉग के बारे में पढ़ना है। तो कहीं भी अगर हम लोग लॉग लिखें उसका बेस मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसका मतलब होता है नेचुरल लॉग है। पूरे कैलकुलस में हम सिर्फ नेचुरल लॉग को डिस्कस करेंगे और नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? ई होता है। ये हो गया हम लोग का टाइप ऑफ लॉग। अब हम लोग लॉग का कुछ बेसिक फार्मूला डिस्कस करेंगे। बेसिक कुछ फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक, फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक का कुछ बेसिक फार्मूला है, तो उस फार्मूला को याद रखना है। इसी फार्मूला के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी फार्मूला को लिख रहे हैं विदाउट प्रूफ, अभी प्रूफ नहीं करना है। पहला हम लोग का फार्मूला होता है लॉग बेस, इनपुट प्लेस पे कुछ भी रहेगा, 1 2 3 कितना भी संख्या हो, ये गुना में है, तो ये गुना है तो लॉग का फार्मूला के अनुसार ये सब प्लस में टूट जाता है। ये लॉग p बेस a, इस तरह से लॉग का इनपुट जितना गुना में रहेगा वो एक एक करके क्या हो जाएगा? प्लस में टूटता चला जाएगा। दूसरा फार्मूला होता है हम लोग का, अगर हम लोग का इनपुट के प्लेस भाग के रूप में रहता है, भाग के रूप में है तो वो क्या हो जाएगा? घटाव के रूप में टूट जाएगा, इस तरह से। तीसरा, अगर हम लोग का अगर यहाँ पे कुछ भी पावर रहे, इनपुट प्लेस पे कुछ भी पावर रहे, कुछ भी पावर अगर दिया हुआ रहेगा वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, n इंटू लॉग, ऐसा हो जाएगा। चौथा हम लोग का फॉर्मूला होता है लॉग, यदि बेस पे कुछ भी पावर रहे वो डिवाइड हो जाता है, इस प्रकार 5। अगर लॉग का इनपुट और बेस दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का 6 नंबर फार्मूला जो होगा, 6 नंबर फार्मूला होगा लॉग का बेस कुछ भी रहे, इनपुट यदि 1 होता तो उसका मान 0 हो जाएगा। 7 लॉग का बेस ए है, इनपुट बी है, यदि ये अंश में है इसको हर में लाना है, डिनोमिनेटर में अगर लाना होगा तो बेस और इनपुट आपस में चेंज हो जाता है। अब हो जाएगा लॉग ए बेस बी, इस तरह से हो जाएगा। कब किसी भी लॉग को अगर डिनोमिनेटर में ले आना होगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना होगा, अंश से हर से अंश में लाना होगा, तो लॉग का बेस और इनपुट आपस में बदल जाता है। अब नेक्स्ट, यदि लॉग को आप बेस बदलना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज फार्मूला ज़्यादा यूज होगा। किसी भी लॉग को बेस बदलना होगा तो लॉग बी बेस के बाय लॉग ए बेस के, इस तरह से बदल देंगे। अब हम लोग प्रीवियस फार्मूला को यूज करेंगे। ये लॉग मेरा हम लोग का हर में है, ये लॉग कहाँ पे है? हर में, इसको अंश में ले जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बी, इसको बदल देना है। अब बेस के है वो इनपुट प्लेस पे चला जाएगा और ए को बेस बना देंगे।
और इसको हम लोग कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। यदि किसी लॉ को बेस बदलना होगा इसी को यूज करेंगे और ये कहलाता हम लोग का बेस चेंज फार्मूला, चेंज फार्मूला कहलाता है। और 8 हो गया। 9 नंबर, यदि एक्सपोनेंशियल पे पावर लॉग रहे, एक्सपोनेंशियल पे पावर लॉग रहे, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस दोनों बराबर रहे, उस केस में पूरे का मान लॉग का इनपुट प्लेस होता है x हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक छोटा दे रहे हैं, इस पे 2 पे पावर लॉग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, बेस में 2 लगा दिए, दोनों बेस बराबर है, एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग का बेस, पूरे का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक लॉग का कुछ फार्मूला है, इसका यूज होगा। लॉग पहचानना, पढ़ना, लॉग का बेस क्या है वो जान के जो जो टर्म यूज होगा लॉग का वो पहले हम लोग डिस्कस कर दिए। अब हम लोग आ रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले लॉग के बारे में बेसिक आइडिया पहले ऑफलाइन क्लास में बताए थे, यहाँ पे भी ओवरव्यू रिमाइंड करा दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिए। अब इस लॉग को पहचान लिए तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा किसी भी लॉग का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उसका बेस क्या है। यदि उसका बेस ई है तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो पहले बेस चेंज फार्मूला के द्वारा बेस बदलेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला हम लोग बेसिक लॉगरिथमिक फार्मूला बता रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फार्मूला हम लोग का डेरिवेटिव का, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। ये कब लिखेंगे, जब इसका बेस ई रहेगा। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कॉमन लॉग और जनरल लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग को दूसरा, अगर यहाँ पे लिख देंगे जनरल लॉग x/dx, इसका मान अगर 1/x लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले इसका बेस को किस फॉर्म में लाना होगा, ई के रूप में लाना होगा, तभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मान क्या होगा वो देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रॉन्ग है, ये हम लोग का गलत है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन को मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू लॉग x बेस a। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहला अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले बेस बदलेंगे। इसका बेस को किस में लाना होगा, ई में लाना होगा, तभी इसका डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो y इक्वल टू लॉग x बेस ई बाय लॉग a बेस ई, ऐसा लिख दी। इस कौन फार्मूला से लिखे हैं, बेस चेंज फार्मूला से। अब इस लॉग को ऊपर भी लिख सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अब y इक्वल टू 1/log a बेस ई इंटू लॉग x बेस ई। अब ये क्या हो गया, एज ए कांस्टेंट। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लॉग का बेस क्या बन गया, ई आ गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। अब इसका वैल्यू हो जाएगा dy/dx। ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, log a बेस ई बाहर हो गया। सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log x बेस ई बाय dx। जस्ट हम लोग फार्मूला बताया अभी, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय लॉग ए बेस ई इंटू 1 बाय एक्स हो गया। मतलब ये यहाँ से हम लोग का एक दूसरा फॉर्मूला जनरल लॉग का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जनरेट हो गया, बन गया। वो क्या बन गया? लॉग एक्स बेस ए बाई डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? y की जगह पे फिर रख दिए हम लोग, इस y की जगह पे ये रख दिए। इसका मान हो जाएगा 1 बाय लॉग ए बेस ई इंटू 1 बाय एक्स। ये फॉर्मूला हो गया। लॉग का बेस यदि ई नहीं रहेगा तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होगा। इसको और मॉडिफाई अगर करना है तो लॉग को ऊपर लेके चले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? लॉग ई बेस ए बाय एक्स ये हो जाएगा। ये भी हम लोग का दूसरा फॉर्मूला होगा, मतलब उसी का मॉडिफाई रूप हो गया। क्लियर हो गया? ये लॉग का फॉर्मूला याद रखना है। लॉग का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का दो फॉर्मूला होगा। जब कॉमन नेचुरल लॉग होगा तो उसका डायरेक्ट 1 बाय एक्स लिखना है। जब जनरल लॉग होगा तो उसका डेरिवेटिव ये लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं कि इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन जो मिलेगा वो हम लोग को जनरली 3 टाइप में हम लोग प्रॉब्लम मिलेगा। तीनों टाइप को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला टाइप जो होगा सिंपल क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन का मतलब जिसमें हम लोग को लॉग का ज़्यादा यूज नहीं होगा। हमें जितना भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, डिफरेंशिएशन का जो रूल्स है उसी के द्वारा सॉल्व कर देंगे। दूसरा केस में क्या होगा? लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। तीसरा केस में उसी का कॉम्प्लेक्स रूप होगा। तो सबसे हम लोग फर्स्ट टाइप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम जो होगा हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव का पहला टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो सिंपल होगा। इस टाइप में हमें कुछ करना नहीं है, कुछ थ्योरी नहीं है। जितना भी लॉग का फार्मूला मतलब डिफरेंशिएशन का जितना भी रूल्स जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं, उसी को यूज करना है। उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन लॉग का सिंपल डिफरेंशिएशन अभी जो बताए हैं उसको यूज करना है और बेसिक डेरिवेटिव का जो फार्मूला है उसको यूज करना है। टाइप 1 क्या होगा? सिंपलेस्ट टाइप प्रॉब्लम होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टाइप में। जैसे क्वेश्चन रहेगा हम लोग को इफ y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, लॉग इन्वॉल्व रहेगा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दिए। इसमें हम लोग को लॉग का कुछ यूज नहीं, सिर्फ लॉग है, कुछ बेस नहीं दिए तो बेस ई मानेंगे। अब इसमें दो फंक्शन गुना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? गिवन y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, बेस क्या होगा? ये होगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया। अब इसका जो मान होगा, पहले एक बार सिंबल लिख देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग एक्स बेस ई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x, इसमें से दो फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो पहले x को कांस्टेंट मान लिए तो लॉग को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस आगे बढ़ना है। फिर अब लॉग को क्या करना है? कांस्टेंट मानना होगा। तो बच के आ गया x, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब तो दोनों फंक्शन को एक एक करके डिफरेंशिएट कर दिए, समाप्त हो गया। अब हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, फार्मूला को अप्लाई कर देना है। तो फार्मूला हम लोग क्या जान रहे हैं इसका? इसका जो फार्मूला होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स
तो रहेगा ही, लॉग का फॉर्मूला बेस ई है तो 1/x होगा, ये log x, ये कांस्टेंट रहेगा, dx/dx 1 हो गया, x कैंसिल हो रहा है, कट कर देंगे, यहाँ से dy/dx का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस log x बेस ई हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। सबसे पहला एग्जाम्पल वो सिंपल था, इसमें हम लोग लॉग दिख रहा था फंक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन लॉग का कोई फार्मूला का यूज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज हुआ, उसमें प्रोडक्ट रूल लगा और सॉल्व कर लिए। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लॉग का फार्मूला का यूज होगा। हो गया। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं जिसमें लॉग का फार्मूला का यूज होगा। एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा, इफ y इक्वल टू लॉग रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, क्वेश्चन रहेगा फाइंड dy/dx, इस तरह से। तो ये सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बिना लॉग का फार्मूला को मॉडिफाई किए हुए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। लॉग का हम बताएं, लॉग का काम क्या है? लॉग का काम है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फॉर्म में बदल देना। लॉग लगा हुआ ही है, अब हम लोग को क्या करेंगे, इसमें लॉग का फार्मूला दिख रहा है, लग रहा है, तो लॉग के फार्मूला से पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट रूप को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना होगा? सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू लॉग, रूट को हम लोग पहले जो दिया हुआ उसी को रिपीट कर रहे हैं, ओके। बेस कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बेस हमेशा क्या होगा, ई होगा। अब हम लोग क्या करना होगा, y इक्वल टू, इस रूट को हम पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये पावर बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 x/2, फिर पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये पावर क्या होता है, लॉग में गुना होता है फार्मूला के अनुसार, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू हाफ लॉग x इंटू एक्स प्लस 1 बाय x प्लस 2, हो गया। अब इसको लॉग और सिंपल कर सकते हैं, लॉग m/n के फॉर्मूला पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू हाफ लॉग x इंटू एक्स प्लस 1, हो गया। अब नीचे माइनस लॉग x प्लस 2, ये एक्सपेंड कर दिए, फिर हम लोग का यहाँ पे गुना में दिख रहा है, फिर ये प्लस में टूट जाएगा। जितना हो सके सिंपल करने का उतना सिंपल करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसको ऊपर फिर लिख रहे हैं y इक्वल टू लॉग, हाफ तो रहेगा ही, हाफ, इसको log x प्लस log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2, ये बंद हो गया। अब हम लोग को सिंपल फॉर्म हो गया। अब सिंपल नहीं हो सकता है, लॉग में किसी में बेस नहीं दिए हैं, कहीं भी बेस नहीं दे रहे हैं, बेस नहीं दे रहे हैं मतलब बेस ई होगा। कैलकुलस पढ़ रहे हैं, लॉग में बेस कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये समझना है वो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में आ गया है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब ये वैल्यू हो जाएगा dy/dx, हाफ क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर ही रखते हैं। 3 टर्म है, तीनों टर्म को पहले सिंबल लगा देते हैं, log x/dx प्लस d log x प्लस 1 बाय dx माइनस d log x प्लस 2 बाय dx, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं 3 जगह, 2 जगह पे क्या है, चेन रूल लगेगा। क्यों?
क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, x+1 खुद एक फंक्शन है, log एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कहीं भी दिखे तो वहाँ पे हम लोग को चेन रूल लगाना है। चेन रूल का मतलब एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे dy/dx इक्वल टू हाफ, चेन रूल लगा देते हैं, d log x बाय dx प्लस d log x+1 बाय dx+1 इंटू dx+1 बाय dx माइनस, नीचे लिख रहे हैं इस टर्म का डेरिवेटिव को नीचे दिखा रहे हैं, d log x+2, log का फंक्शन क्या है x+2, x+2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। फिर ये फंक्शन है, फिर इसको ऊपर लिखेंगे x+2 बाय dx हो गया। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा हम लोग का, इस तरह से आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, dy/dx, ऊपर लिख रहे हैं रिजल्ट हाफ, तो रहेगा ही। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, हम लोग लिख रहे हैं इस लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस इसका डेरिवेटिव 1/x+1 इंटू इसको 1 और इसका डेरिवेटिव 0, 1 + 0 माइनस चिन्ह 1/x+2 1 + 0 आ गया। अब इसको हम लोग को सिंपल हो गया, इसको अरेंज एलसीएम ले भी सकते हैं, एलसीएम लेके सिंपल कर भी सकते हैं, या यहीं पे भी हम लोग छोड़ देंगे, ये सही है। गलत हम लोग का डिफरेंशिएशन दिया गया करने के लिए, डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, 1 + x+1 विदाउट एलसीएम लिए हुए, इसको मॉडिफाई इस तरह से कर दिए। यही हम लोग का क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट होगी। और इसको सिंपल करना होगा तो सबको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला टाइप का हम लोग का सवाल था, और ये ऑलरेडी हम पहले भी ऑफलाइन में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को सेकेंड टाइप को नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। यहीं तक, थैंक यू।